बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देशबुक जुनैद के साथ। शो में हस्बे मामूल मेरा साथ देने के लिए मौजूद हैं कॉमेडी के शहजादे नसीम विक्की, शहजर अब्बास, हमारी को होस्ट सुहाना सयाल। नाज़रीन, ब्यूटी इंडस्ट्री में स्टाइल का जादू, शोबिज़ इंडस्ट्री में अदाकारी के जलवे और मीडिया इंडस्ट्री में होस्टिंग का कमाल, बैक वक्त 3 शोबों में अपना नाम और मकाम बनाने वाली हमारी आज की मेहमान खास मुतीबा ज़िक्रिया। नाज़रीन, फेसबुक की तवील फ्रेंड लिस्ट कतई तौर पे इस बात की जमानत नहीं हो सकती कि वहां परवान चढ़ने वाला ताल्लुक भी तवील ही हो, क्योंकि झूठ की बुनियाद पर खड़ी दोस्ती हमेशा इंसान को खार ही कराती है। अगर आपको नहीं यकीन आता तो आइए आपको दिखाता हूं। आप तो बिल्कुल ही खामोश बैठी हैं। लड़कियां जो होती हैं ये तो सिर्फ जब पहली मुलाकात होती तब नहीं बोलती, वरना फ़ोन पे और शादी के बाद जितना बोलती हैं इतना तो स्पीकर भी नहीं बोलता। कुछ तो बात करें ना। फ़ोन पे तो आप इतना टर टर बोल रही थी, मुझे लग रहा था कि आपका नाम तोती होगा। वो जो साइड पे आपकी पिक्चर लगी हुई थी उसमें आप खासे यंग लग रहे थे, यहाँ तो आप बहुत बड़े हैं। साइड पोज पे अच्छा लगता हूँ? अब आपने मुझे साइड पोज पे देखना है। और वैसे भी आपके साथ शादी हो जानी है ना, मैंने खुदा की कसम सारी जिंदगी साइड पे रहना है। हाँ, मैं साइड पोज की बात नहीं कर रही हूँ। वो जो आपने वेबसाइट पे पिक्चर्स लगाई हैं उनकी बात नहीं, वो भाई ना तकरीबन पिछले जुमे की थी। बड़ा फर्क पड़ जाता है, जुमा 8 दिन गुजरे हैं तो आपको लगता है 10 साल गुजर गए। आपने बगैर मेकअप के फोटो कोई नहीं लगाई। नहीं नहीं, देखिए मैं तो बिल्कुल मेकअप नहीं करती, मेरी तो नेचुरल ब्यूटी है। नहीं तो ये छुरी लगी यहाँ पर? कहाँ पे? नहीं, मेकअप का कट है। हाँ। आपकी आई साइड वीक तो नहीं है? मेरी आई साइड तो इतनी तेज है, मैं तो यहाँ बैठ के फैसलाबाद देख लेता हूँ। ओल्ड मैन एंड द सी। सिर्फ अपनी किताब को सी। तो बताएं ना कुछ अपने बारे में, आपकी क्या आदतें हैं, पापा क्या करते हैं? मेरे पापा तो आपको पता कि पूरी दुनिया के ट्रिप पे रहते हैं। स्विट्जरलैंड से उतरते हैं, मालदीव चले जाते हैं, फिर कनाडा, कनाडा से अमेरिका, अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया, बस वो तो रहते ही जहाज में हैं। नहीं, वो जहाजों में फक्की बेचते हैं। अरे ये कितनी फक्की बात की आपने। मेरे पापा आपके पापा जितना ट्रैवल नहीं करते। अच्छा। मेरे पापा ने तो बहामास में एक आइलैंड ले रखा है, वहीं पे बैठ के सारा बिजनेस हैंडल करते हैं। पता क्या, जब आपको मैंने पहली बार देखा ना तो मुझे लगा कि जिंदगी बर्बाद तो वैसे भी करनी है, ऐसे ही सही। नहीं, आप इतने एजड लग रहे हैं, आपने अब तक शादी क्यों नहीं की? बार बार आप मुझे एजड कह रही हैं। आपने मेरे साथ शादी करनी है या मुझसे दम करवाने के लिए आई हैं? मुझे लग रहा है मेरी मामा की कॉल आ गई। जी मामा। हाँ जी, हो गई मुलाकात, बहुत अच्छे हैं, बस थोड़े एजड हैं। ये आपकी मामा है? जी। तो इनकी आवाज सोहेल बड़ाई जैसी क्यों है? वो उनके हम आपके बेटे को जानते हैं। वो उनके कॉलम बहुत पढ़ती हैं। जी मामा, बिजनेस भी अच्छा है। मैंने तो बताया ही नहीं अभी। उनके पापा का। हाँ, पापा का बिजनेस बहुत अच्छा है जी। बस अब इतना कंप्रोमाइज तो करना ही पड़ता है ना। मामा की उम्र कितनी? आपसे थोड़ी कम ही है। मैंने उम्र पूछी है। जी मैं वही बता रही हूँ। नहीं, आप इज्जत बता रही। अच्छा मामा, मैं आपको घर आके बताती हूँ सारी। फोन होल्ड कर रखते सारा सुनी जान नाल नाल, फिर नवे सिरे तो दसोगे। जी ओके। आप बेफिक्र रहिए, मेरा खानदान बहुत अच्छा है। इंशाल्लाह ताला आपकी मेरे घर में बहुत इज्जत होगी। तो बस मेरे घर में छोटी सी फैमिली है। असल में मेरा एक अब्बू अम्मी है, तो 10 मेरे भाई, 10वां मैं हूँ, 7 मेरी बहनें हैं, 2 मेरी फुफियाँ हमारे साथ रहती हैं, एक मेरी खाला को तलाक हो गई, वो भी हमारे घर में रहती है। तो 4 की शादियाँ हो गई हैं, उनके 6 बच्चे हैं। तो माशाल्लाह छोटी सी फैमिली है, 3 मरले का घर है, बड़े अच्छे से गुजारा हो जाता है। हाँ हाँ, मुझे लग रहा है ये छोटी फैमिली की वजह से आपको हिचकी लगी हुई है। आपकी सेंस बहुत अच्छी है। आप ना होम्योपैथिक का कोर्स करें। बस मेरे अब्बू की केयर करनी है आपने। अब्बू मेरे बड़े सेंसिटिव हैं, वो कहते बस मुझे बहू मिल जाए जो मेरी बहुत ज्यादा खिदमत इज्जत करे। लेकिन आपको हिचकी आए तो आप खुल के हिचकें। बस मैं आने से पहले ना एल्फ्रेड हिचकॉक पढ़ बैठा हूँ, तो इस वजह से ना मेरे जरा हिचकिचाहट जो है वो बाहर आ रही है। सही। ये छोटी मोटी हिचकी तो मुझे कभी आती नहीं है। जब से आए कॉन्टिन्यूसली है। प्रॉब्लम है, किसी को भी हो सकती है। हाँ जी। जैसे आपके अब्बू को कैंसर है। अल्लाह से रहम मांगे, मेरे अब्बू को कहाँ से कैंसर हो गया? भाई मैंने ऐसे पूछा था, मेरे पापा का फोन आ गया। सुने जी अस्सलाम वालेकुम अब्बू जी। हाँ जी अब्बू जी। जी अब्बू जी, मैं तो नौ दे कोल ही बैठा अब्बू जी। बड़ी प्यारी माशाल्लाह अब्बू जी। हाँ जी अब्बू जी, जैसी तुसी सोची सी ना वैसी तो नहीं। क्या? हाँ, उस तो कई गुना ज्यादा अच्छी। हाँ जी, वही जी मैं पहले गई सी। हाँ जी अब्बू जी, तकरीबन गल जी है ना जी अपना सेमीफाइनल तक पहुँच गई इंशाअल्लाह ताला।
जी अबू जी ਉਹਦੀ अम्मी भी अबू भी है ने जी हाँ जी हाँ जी नहीं नहीं बिल्कुल लड़की वाले ने साडा ही आना बनता पहले उधर अबू कह रहे हैं कि ਅਸੀਂ पहले ਤੁਹਾਡੇ ਆਵਾਂਗੇ ये तो सारी दकियानूसी बातें हैं। आपने मुझे पसंद कर लिया, मैंने आपको कर लिया, तो बस ठीक है, बात नहीं खत्म। अबू आपकी बहू बोल रही है भाई नहीं उसका तो समझे आपका भाई भी मेरे साथ बैठा है नहीं तो आप मेरा भाई बनने के लिए आए ना भाई तौबा है, इन लोगों ने तो पार्क में बैठ के स्टडी करना ही माहौल कर दिया। अब बंदा कहाँ पे जाके स्टडी करे? स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी ये पार्क पढ़ना से नहीं होंगे वैसे भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरीज होती हैं, तो अब वहां जाके क्यों नहीं पढ़ती? ये डकार मार देंदी बड़ा ऊंचा डिस्गस्टिंग। ये भी इन्हें देख के पढ़े पढ़ाई से इनका ज्यादा इधर मुंह करके जुबानी कह के बखावे मैंने डिस्गस्टिंग। पढ़ाई से ज्यादा ध्यान तो इसका आने जाने वालों पे वो है। तो शीशा लगा है कैसे कैसे लोग आते हैं यहाँ। तुम भी किसी को साथ ले हो ना सिंगल बैठी बैठी मोटी हो गई कभी कभी मेरे ऊपर जवाल आता है नहीं तो तू तो 5 साल प्राइम मिनिस्टर है ना कि जैसे तुझको बड़ी फनी है। जवाल में देख रहा हूँ। आपकी आवाज बहुत अच्छी है कहीं और जाके गाए यहाँ का नशा ही है बाजी आप कैसे हाँ आपके पास माचिस होगी? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਚਿਸ सिगरेट पींदी है चलो तो दफा हो तेरे को तो होंगी नहीं, तेरे को 50 बारी मंगी है, तेरे को तो एक तीली नहीं है भी बंदा काने च मार ले। ये क्या बोल रहा है? नशे ही है ना इसको अकल नहीं है सारी जिंदगी इधर बेचारा पल पुल गया है नशे कर करके जिंदगी बर्बाद की हुई आप इनको बचपन से देख रहे हैं, पार्क में आना जाना होता है ना तो हर बार आपसे ही माचिस मांगते हैं। उन नशइयों में सारों की बात कर रहा हूँ मैं कल्ले की गल नहीं कर ओके ओके। क्योंकि मेरे मामे का नशई थोड़ा मैं तो एक गल दस हाँ। मैं एक बंदे को पूछे जिंदगी दा असल मकसद की की उन्हें जेब चो माचिस कढ़ी 2 तीलियां कढ़िया ने एक तीली वापस रख के एक तीली काने च फेर के कहता पुत्र मैनू भी नहीं पता। जा वीर सिपाही को जाके अपना माचिस मांग नाले तेनू शेर सुनाएगा नाले तेनू सिर घुमा घुमा के कहेगा नशई भी नहीं मैं फलाना भी नहीं मैनू हथ ना लाई नवी मोटरसाइकिल तेनू हथ ना लावा तेरी अपनी प्राउडनेस साडी अपनी प्राउडनेस। अच्छा चल जा ना यार दफा हो पार्क ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ यार तेरे वाले साहब दी पार्क है ਮੈਂ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ मार देनी भी तू मैनू जानदा है। ਜਾਣਦਾ ਹੈ अच्छा भाई लड़ाई ना करें, आप जाएं प्लीज। ऐसे भाई हाँ एक गल दसा ਕਿਹੜੀ कल वाली ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਸੀ। क्या दफा हो जा बेशर्म इंसान ਜਹਲ ਦਾ ਬੱਚਾ क्या मतलब आप रोज यहाँ लड़कियों के साथ बैठते हैं? ਓਏ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਕਹਿ ਗਿਆ ਬੈਂਚ ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਦੂਜਾ ਸੀ ਨਾ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਕੱਲ ਸੀ ਆਪਣਾ ਸੋਫੇ ਰੱਖੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ I'm feeling something fishy. मैं मंगवाता हूँ फिशी मंगवाता हूँ नहीं नहीं हाँ। मतलब मुझे लग रहा है देयर इज समथिंग रॉन्ग। अच्छा रॉन्ग अच्छा चलो छोड़ें, मुझे ये बताएं कि आपको खाने में क्या पसंद है? हराम अपना कुछ भी हराम? मतलब आराम से खा लेता हूँ आपने जो बनाना है वो मैंने खा लेना है लेकिन मुझे तो बनाना ही कुछ नहीं आता। तो बनाना हम नहीं खाएंगे हम मैंगो खा लेंगे नहीं मेरा मतलब है कि मुझे खाना नहीं बनाना आता। जिससे बंदा मोहब्बत करता है ना उसके हाथ की जली हुई रोटी और टेढ़ा मेढ़ा आमलेट हरम से कम नहीं होता ओहो मुझे तो जली रोटी भी नहीं बनानी आती, तो नूर में कुलचा भी नहीं लगाना आता। ते चंग हीर दे दरबार ते चिप्स ही भेज दी गई हैं। मैं तो आपको बिल्कुल क्लियर बता रही हूँ, मुझे कोई खाना वाना पकाना नहीं आता। मेरे घर में तो 6 मेड है। ये जो हमारा डीएचए में नया घर है ना 8 कनाल वाला, मुझे तो 6 महीने बाद जाके पता चला था कि इसका किचन कहाँ है। थैंक गॉड आपको 6 महीने बाद पता तो चलेगा ना कि आपका किचन कहाँ है। हाँ मुझे तो अभी तक नहीं पता चला कि मेरा किचन है क्या क्योंकि है ही नहीं क्या मतलब मेरे दिमाग में ये चीज है ही नहीं मैंने तो लोकेशन लगाई होती है बल्कि मैं किचन तक जाता ही नहीं हूँ वो ही आते हैं मुझे खाना देने के लिए मैंने नाश्ता सुबह 7 बजे करना होता है अच्छा रात को 11 बजे बनाना शुरू कर देते हैं फिर 12:30 बजे बंदा मेरे घर से गाड़ी पे लेकर निकलता है मेरे कमरे तक फिर मुझे दोबारा गर्म करना पड़ता है। आपका घर कितने मरले का है? बताया तो है 8 कनाल का। और आपका? बस अंदाजा लगा लो हमारे घर के अंदर समंदर है। समंदर में तो घर हो सकता है, घर के अंदर समंदर कैसे हो सकता है? देख लें फिर जैसे आपको अपने किचन का नहीं पता। मालिश मालिश और बाबा हमने नहीं करवानी पुत्र मालिश गौर कर अल्लाह के नाम पे दे रे बाबा। मालिश और भाई नहीं करवानी मालिश लड़की के साथ बैठ के मैं मालिशा करवाऊंगा अगली समझे कि पहले ही थके हुए हैं। अल्लाह जुड़वा बच्चे देगा, दे रे बाबा। जुड़वा गदली देगा लोग रह मांगे मेरे बच्चे जुड़े होंगे मैं कितों लैदा लैदा करवांदा फिरांगा। जुड़वा पहले एक बाद चो दूजा मालिश। और भाई जा और बाजी जाओ काम करो। दो अम्मा को कुछ बाजी
नहीं सुरैया तू इत्थे की कर रही है? सुरैया? बड़े तू तो घर से ए मेरी अम्मी तो नहीं, मेरा अब्बू भी नहीं। हाँ ये साडी धी भी ये नहीं। उन्होंने ये दसिया भी नहीं। उठे तो इत्थे इधर ओहो, तुम तो कह रही थी मेरा खानदान बहुत अमीर है, मालशिया की बेटी हो, मांगने वाले की बेटी हो, शर्म नहीं आती चीटिंग करते हुए? अपनी जुबान नु लगाम दे बच्चिया। ओ धीए तेनु शर्म नहीं आंदी? मैं लोकां दियां मालशां कर कर तेनु पढ़ाया लिखाया। तू एक पार्क च बह के गैर मुंडे नाल गल्लां कर रही, प्यो दे सिर च खेप पवाना चाह रही। बाबा जी ਤੁਹਾਡੇ को साफा आया ना झाड़ लो। नहीं मैं किंज मंग मंग तेरी तलीम दे तेरे फैशन दे ते खर्चे चुके हुए सी, तेनु जरा मां दा एहसास नहीं होया। ओहो माँ जी मेरी गल तो सुनो, मैं तो ਤੁਹਾਡਾ ही भला सोचिया सी। मैं सोचा सी इन्ना अमीर मुंडा इहदे नाल ब्याह करके ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ दिन बदल जाणगे। अमीर तो बहुत है जी, बहुत अमीर है। इतना को अमीर है कि रख रख भुलदा है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਜ ਪਤਾ ਸਰ? जिस तरह तुसी ਇਹਦੇ ਅੱਬੂ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਅੰਮੀ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਅੱਬੂ ਹੈ। हैं हाँ जी, खोदिया पहाड़ ते निकले मांगत। 2 ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾਓ, ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਵੀ ਭੰਗ ਵਾਲੇ ਪਾਪੜ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣੇ ਸਾਰੇ ਟੁੰਨ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਂ ਅੰਬਾਨੀ ਹਾਂ। मुझे लेनी है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा मुतीबा, आप मुझे ये बताएं कि आपको सबसे ज्यादा अपनी कौन सी पहचान पसंद है? ब्यूटी एक्सपर्ट, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, एक्ट्रेस, होस्ट, और पता नहीं के कीती खलोते हो। मैं बाहर से हूँ इतनी देर। सर नहीं, जब आपने इंटरव्यू करना है तो सर की हो गया, मैं भी इतने को होस्ट ही लगी हुई है। मैं को मासी को तंदूर तो रोटियां नहीं लवा बनाई। यार अच्छे भले बंदे को मासी बना दिया, खुदा का मेरी नहीं खौफ। बात कर रहे सर वो। तेरी मासी दी हो रही है। अब मेरी जी मुतीबा, बताएं आपको अपनी किस शनाख्त से ज्यादा प्यार है? बल्कि मैं ये वजाहत कर दूं कि ये खुद का सिर्फ ब्यूटी एक्सपर्ट नहीं कहलवाती, अच्छा ये ब्यूटी कम्युनिकेशन एक्सपर्ट कहलाती हैं। अब ये भी इनसे पूछेंगे कि ब्यूटी कम्युनिकेशन एक्सपर्ट क्या भला है? अच्छा, सबसे पहले तो मुझे अपना हर डेजिग्नेशन से प्यार है, क्योंकि मैंने हर अपने उस चीज़ के लिए काम किया है और इस जगह है, इस पे पहुंची हूँ मेहनत करके। चाहे वो ब्यूटी फील्ड है, चाहे वो प्रोडक्शन करती हूँ चैनल्स में, चाहे होस्टिंग है, चाहे एक्टिंग है, मैंने हर चीज़ में अपना 100% दिया है। तो जहाँ पे जितनी रिक्वायरमेंट होती है मुझे बुला लेते हैं, ब्यूटिशियन की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ बुला लेते हैं, एक्ट्रेस की होती है, तो मैं फिट इन हो जाती हूँ चीज़ों में। तो आई लव एवरीथिंग अबाउट माई सेल्फ। मेरा ख्याल है इस वजह से ना लोग आपसे फायदा भी उठाते होंगे कैसे? कि आपको एज ए एक्टर बुलाया, ब्यूटिशियन भी ये खुद ही हैं, दूसरे आर्टिस्ट का भी मेकअप खुद ही करेंगी, लंगर भी बना लेंदे होंगे लाजमी गल, वो भी सारे नु भाग के करा रहे ने। बड़ी बात है, एक बंदा और गड्डी भी बड़ी रखी होगी, जांदे बाकियों नु घरां दे लांदे भी जांदे होंगे। अच्छा, ये जरा हमें बताइएगा कि मैं पूछना चाह रहा था कि ब्यूटी एक्सपर्ट तो समझ आता है, ब्यूटी कम्युनिकेशन एक्सपर्ट आपने इसलिए लगा लिया है साथ कि आपने मैस कॉम किया हुआ है, मैस कॉम में आप पीएचडी कर रही बिल्कुल हैं, ऐसे ही है। तो उसका फायदा उठाते हुए आपने जबरदस्ती कम्युनिकेशन घुसा दी है। अगर इसका मतलब है कि किसी ने मैस कॉम किया हुआ है और उसके बाद वो डेयरी बिजनेस से है, तो वो फिर डेयरी कम्युनिकेशन एक्सपर्ट बन जाएगा। वो उसकी मर्जी है ना, वो क्या। लेकिन मेरे ये लॉजिक मैंने बड़ा सोचा है और ये मैंने और ये जो आपने एक प्रोफेशन खुद term- क्वाइन किया है। एग्जैक्टली अभी तक अच्छा। ऐसा है नहीं ब्यूटी कम्युनिकेशन एक्सपर्ट, क्योंकि मेरी मदर का मैं बचपन से देख रही हूँ सैलून है, हाँ। मेरा भी सैलून है। मैं देखती हूँ कि खवातीन को पता ही नहीं है कि उन्होंने क्या करवाना है। स्क्रीन पे देखा अच्छा, आपकी वालदा का इस हवाले से बहुत मोतबर नाम है, आपा नैयर। नैयर आपा, बिल्कुल नैयर वो आपा, नैयर आपा का बड़ा काफी इस हवाले अरसे से जो नाम है मीडिया में काम कर रही हैं एज अ हर्बलिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट, और हमारा अपना ब्रांड भी है। तो मैं देखती हूँ कि खवातीन को नॉलेज नहीं है, पता नहीं है कि उन्होंने क्या करवाना है, किस तरह करवाना है। एक पिक्चर ले आती हैं, ऐसा बना दें। तो इसमें कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी होती है। आप उनको गाइड करते हैं कि भाई आपके ऊपर ये अच्छी नहीं लगेगी, लुक्स ये अच्छी लगेंगी। तो इसमें कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल होता है, जिसमें मैं आजकल बात भी कर रही हूँ। और सिर्फ ब्यूटी में नहीं, हमारे पास जब खवातीन आती हैं ना, तो सैलून पे आती है तो उनको होता है हम घरों के इश्यूज़ भी डिस्कस करें, थोड़ा सा रोएं धोएं, बालों का करवाते हुए अपने सारे मसले भी बता देती हैं। तो हमें वहाँ कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन एक्सपर्ट बनना पड़ता है। ब्यूटी कम्युनिकेशन एक्सपर्ट जो मुझे आपकी बातों से समझ आया है कि अगर आपके पास कोई ऐसी खातून आती है जो बिल्कुल अगले 20 साल के गाजे और शाजे लगाने के बाद भी करीब भी नहीं पहुंच सकती, वो आते ही कहती है मुझे 2 घंटे के अंदर अंदर आप ऐश्वर्या राय बना दें। अब कोई आम खातून होगी जो ब्यूटी एक्सपर्ट होगी, वो कहेगी खुदा दा नाल है, ठीक है, आप खुदा दा नाल है की बजाय आप उसको घुमा फिरा के
आखिर में तरीके से यही कहेंगी अल्लाह दा नाल है। हाँ, मैं उसको तो अल्लाह को डर। हाँ, वो किसी और सैलून में जाएंगी वो कर देंगी, बट मैं थोड़ा समझती हूँ कि उनको समझाना बुझाना चाहिए कि नहीं बीबी एंज नहीं एंज कर लो। नहीं कभी ऐसा हुआ कि अपना केस बिगड़ गया फिर बाद में आपने कहा कि मैं तेन ऐश्वर्या वो बनाया जिहड़ी हुण है? ऐसे ही है केस बिगड़ नहीं जाते, वो घर जाके शौहर कहते हैं वो होया कि करा लिया चेंज करा के आ। तो ये अच्छा, कभी इसका उलट भी हुआ है कि आपके पास कोई शौहर अपनी बीवी छोड़ के गया हो कि इसका मेकअप कर दो और वापस आ गया हो तो उसने रफड़ डाल दिया हो, कहते हो है ही नहीं? बड़ा मसला होता है। आपने इतना अच्छा मेकअप किया हो कि उसने कह दिया नहीं आते मेरी वाली है ही नहीं। नहीं, वो लेके आते हैं कि भाई इसको आपने टोटल चेंज कर देना। और मैं आपको मजे की बात बताऊं, हस्बैंड बड़े कुछ इस तरह के भी होते हैं, नहीं नहीं तुम्हें तो जरूरत ही नहीं है, कुछ पैसे बचाते हैं ना, तुम्हें तो जरूरत ही नहीं है कुछ कराने की। तो और आप क्योंकि आप कम्युनिकेशन एक्सपर्ट भी हैं, आप उसको ये यकीन दिलाती हैं कि तुम्हें तो जरूरत है। एग्जैक्टली, मैं कहती हूँ अपने आप को देखो यार, तुम कितनी डिप्रेस लग रही हो बच्चे पाल पाल के। कई बंदे भी कहते होंगे जो तुसी ठीक नहीं होंदी इत्थे रखे ना, और कई बंदे कहते हैं तूने उधर नहीं जाना, वो इतने ज्यादा पैसों का बिल बना देती है, उधर नहीं जाना। तो सैलून पे जो भी है बिल बनता है शौहरों के पॉकेट से जाता है। तो ये स्ट्रेटेजी बड़े शौहर अपनाते हैं कि भाई तू ऐसी मुझे बड़ी प्यारी लगती है, और खवातीन इसी ट्रांस में रहती हैं कि मैं तो बड़ी प्यारी हूं, शादीशुदा भी अच्छी लगती हूँ, नहीं मोहताज जेवर का जिसी खूबी खुदा ने दी। ए बंदे ने बुढ़िया नु इसे गलत लाया है। वाह वाह, बिल्कुल ऐसे ही। एवी कहने के शबे बारात पे तुझे क्या तोहफा दूं, मेरी जान तुम खुद एक पटाखा हो। जबरदस्त जबरदस्त। छोटी ईद पे गलती से कह दिया तुम तो खुद एक छोटी समैया हो। बाज लोग जो है ना, खास तौर पे हमारी साफ्ती बरादरी, अगर वो मेरे खिलाफ ना हो जाए इस बात पे, वो अपनी ताकत का फायदा उठाते हुए ना कई होटल में जाते हैं, खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद कह देते हैं जी वो कीड़ा निकल आया था, बिल्कुल बिल अदा करने से इनकार। ऐसा कभी आपके साथ हुआ है कि आपसे करवाने के बाद कहा होगी बेड़ा गर्क कर दिया, एलर्जी हो गई मेरी और बिल दिए बगैर निकल लिया? 100% ऐसे ही होता है, लेकिन हम बात बदल देते हैं। लेकिन आज बात तो बिल तो वो मार गई ना। वो यही तो नहीं, मैं आपको कह रही हूँ बात बदल दें, फिर बात कहीं से कहीं निकल जाएगी। लेकिन नाम लेने पड़ जाएंगे, यू नो। आजकल अगला ने रेस्टोरेंट होटलों ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੈਮਰੇ ਬੜੇ ਬਰੀਕ ਲਾਏ ਨੇ। अच्छा जी। ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੜ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਧੋਂਦੇ ਨੇ, ਬਿੱਲ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ। मेरा एक बार बल्कि दो कहते हैं, ये बहनें नहीं कहते कि कीड़ा ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, कहते कीड़ा ਤੁਹਾਡੇ दिमाग ਦਾ ਸੀ। दो बहनें आई और जी हमारे घर में शादी है तो आप हमारे बालों का कलर कर दें, सारे बालों का ट्रीटमेंट करूँ। वो कहती है साथ ही गली में घर है, आप 10 मिनट दें हम आती हैं। कोई 40-50,000 का बिल बना। मैं कहा चलो मोहल्ले से आई हैं दे देंगी, कुछ पता नहीं आज तक कहाँ गई कहाँ नहीं गई, गली वड़ के वो कहीं कहीं से कहीं चली गई। ਸਾਡੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਨਾ ਇੱਕ ਗਲੀ ਉੱਥੇ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਨਾ ਬਣਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਦਰਬਾਰ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। अच्छा। ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਅੰਦਰ 6-7 ਗਲੀਆਂ। बस वो ਉਹ ਬੰਦਾ कहीं ਰਕਸ਼ੇ ਚ ਉਤਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣਾ ਵਜ਼ੂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਫਲ ਪੜਨ ਅੰਦਰ ਗਿਆ। ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, 2-3 ਬੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਨਫਲ ਪੜਨ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਧਰ ਆਪ ਦਿਖਾ, ਇਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਇਧਰ ਵੀ ਨਿਕਲ, वो निकल जाते फिर नहीं पता चलता। अच्छा, मुतीबा को ये एजाज़ भी हासिल है कि मुतीबा ने इंटर्नशिप जब की थी तो पता है किस प्रोग्राम से की थी? नीलाम का तारक अजीज शो में। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बड़ा एजाज़ है। माशाल्लाह। मैंने वहाँ पे इंटर्नशिप किया और उसके बाद कई टीवी प्रोग्राम में पसे कैमरा काम करती रही। किया, बिल्कुल एज अ कंटेंट प्रोड्यूसर मैंने रक्षी बहुत और काम मुनीबा किया। का आपको सलाम पहुंचे। जब आप बड़े लोगों के साथ काम करते हैं, सीनियर लोगों के साथ काम करते हैं, चाहे वो 1 महीना करें 2 महीने, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो उनसे मैंने इतना कुछ सीखा कि आगे इंडस्ट्री में काम करना मेरे लिए बहुत आसान हो गया। जी, तो अब बारी है सुहाना का सवाल मेहमान से। इसमें हम आपको 4 ऑप्शंस देंगे, एक आपने सेलेक्ट करनी है। सवाल ये है, शादी वाले दिन अचानक दुल्हन का मेकअप खराब हो जाए और वो रोने लग जाए तो आप क्या करेंगी? ऑप्शन नंबर 1 ये कहेंगी इससे पहले कि दूल्हा डरे घूंघट निकाल लेना। ऑप्शन नंबर 2 ये मशहूर कर देंगी कि दुल्हन मेकअप के बगैर ज्यादा खूबसूरत लग रही है। ऑप्शन नंबर 3 दुल्हन की काउंसलिंग करेंगी कि मेकअप इंतहाई नुकसानदेह है। ऑप्शन नंबर 4 या फिर दुल्हन से कहेंगी कि दूल्हे को पहले दिन ही डरा दो ताकि सारी जिंदगी डरे ही रहते रहते। ये बहुत मज़े का क्वेश्चन है। तो ऑप्शन इतनी मुश्किल हैं कि मेरा सारे चूज़ करने को दिल कर रहा है, लेकिन जो 4th नंबर की है ना, ये अच्छी है कि पहले दिन ही डरा दो। वो सारी लाइफ ही डर के रहेगा, ओह ये तो बहुत डरौनी है अंदर से भी और फिर। अच्छा, ये बताएं कि आप देसी टोटकों पे यकीन रखती हैं ब्यूटी के हवाले से? मैं बहुत ज़्यादा देसी टोटकों पर यकीन रखती हूँ। इवन मैं अपने फेशियल्स में जो है वो चीज़ें यूज़ करती हूँ, चाहे एलोवेरा है, चाहे दूध है, हल्दी है। जब तक मैं चीज़ें ना लगा लूँ ना फेस पे, मुझे खुद से तसल्ली नहीं होती। कहते हैं जलेबी का शीरा लेके दूध में डालो और अमरूद डाल के मिक्स करके लगा दो, चेहरे पे लेप कर लो,
मैं कहती हूँ तो किचन में कुछ भी चूंटियां पड़ा ना, आती हैं तो वो ठीक है बात। चूंटियां ने मक्खियां भी। अच्छा, और रश पेंदा छड़ कर लाते हैं। सर आप बता दें, मजाक है ये ना, और लोग शीरा वीरा मिक्स करके मुंह पे लगाना शुरू कर दें और फिर चूंटियां और सारी उनके मुंह पे चिपक जाए। मेरे डब्बे बन गए सी मुंह ते, मेरे जुतियां रखना पियो। अच्छा, आप एक सैलून भी चला रही हैं। अब तो हम देखते हैं कि कुर्बानी के जानवर भी किस्तों पे मिलते हैं, तो आपने कोई ऐसा सिलसिला शुरू किया हुआ है कि जी किस्तों पे मेकअप के पैसे दे दें? अच्छा, ऐसे है, जब शादियां सीजन शुरू हो जाता है ना, हम 3 महीने पहले ही ब्राइड को कहना शुरू कर देते हैं, जी बाजी आप अब ये कराना शुरू कर दें। वो पे किस्तों में खुद ब खुद पैसे आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अगर हम एकदम उनको कहेंगे तो फिर मुश्किल हो जाता है। कितना मजा आया कि बंदे ने किस्त मेकअप देता हो, जब लैंड जाए तो अगले ने मुंह धोता हो। आजकल जो मेकअप है वो तो जिंदगी का एक हिस्सा बन गया है। मुझे नहीं लगता कि कोई लड़की सुबह उठते के कमरे से भी बाहर मेकअप के बगैर निकलती है। नो मेकअप लुक कितनी मशहूर है आजकल, उसमें भी मेकअप है। अनेक लड़कियां तो अपने स्लाइस के ऊपर मेकअप लगा के खा भी लेती। अच्छा, आप दुआ करती हैं कि या अल्लाह बेड़ा गर्क कर दे उसका जिसने ये फिल्टर्स इजाद किए हैं? हाँ, दुआ तो करती हूँ, लेकिन फिल्टर एक लिमिट तक काम करते हैं ना, काम तो हमारा है, ये ना लाइफ तो ट्रीटमेंट। आपका काम तो तब होता है ना जब कोई सामने आए, ये बड़ा मसला है। और एक और मसला है, जब से सोशल मीडिया आया आधा काम तो खवातीन को खुद ही आ गया। वो खुद ही अच्छा बुरा जैसा भी है खुद ही कर लेती हैं। कभी आपने आपको ऐसे बचाया कि किसी का मतलब केस खराब हुआ तो वो वापस आपके पास शिकायत के लिए आया तो आपने मुंह धो के कह दिया मैं तो वो हो ही नहीं, अन्ना मेकअप नहीं लानी मैं। मुतीबा, सैलून में तो आपका बड़ी जबरदस्त किस्म की खवातीन से पाला पड़ता होगा, तो कोई ऐसा वाकया पेश आया हो जो आप भुला ना सके और हमें भी बताएं? बहुत सारे वाकया होते हैं ऐसे। हाँ। खवातीन के तो आपको पता है, वहीं पे लड़ाई भी शुरू हो जाती है, बड़े मसले शुरू हो जाते हैं। लेकिन एक मुझे याद है, एक क्लाइंट एक कुर्सी पे बैठी थी, दूसरी पे वो अपना फोन यूज कर रही थी, उसको देख रही थी कि क्या कर रही है। आपको पता है लोगों को तांग झांकी आ जाती है, तो ना उसके वॉलपेपर पे एक लड़के की पिक्चर लगी हुई थी। तो शी इज लाइक, ये दिखाना कितना प्यारा लड़का है, कौन है? तो उसने कहा ये मेरा शौहर है। उसने कहा ये मेरा बॉयफ्रेंड है। ये तुम्हारे फोन में फोटो कहाँ से आ गई? उसने कहा तुम क्या बोल रही हो, ये मेरा हस्बैंड है, हमारी शादी हुई है। उसने कहा ये तो मेरा बॉयफ्रेंड है। उसने पिक्चर दिखाई है उसको। वहाँ पे इतनी लड़ाई हुई, दोनों की फैमिलीज आ गई और पता नहीं किस तरह हम लोगों ने कहा भाई हमारा कोई रोल नहीं है इसमें, आप घर जाके। ये तो आजकल बड़ा सोशल मीडिया पे चलते हैं इस तरह के क्लिप तो। हाँ, लेकिन ये एक्चुअली मेरे सैलून पे हुआ था कि वो उसके शौहर थे और वो एक ही एरिया में रह रहे थे, और आप देखें दोनों एक ही सैलून में बैठ के भांडा फूट गया उनका। पाइन तुसी लेंदे हो मैनू इजी। अच्छा। मेरे रोले देखो किथे किथे पै रहे हैं, जगह जगह मशहूर। पहले रोले पे थे, बाद जुतियां भी तो पई हैं। हम लेते एक छोटा सा वक्फा, हमें यकीन आप हमारे साथ रहेंगे। तू पेड़ है तो धूप की सख्ती को झेल जा, तू पेड़ है तो धूप की सख्ती को झेल जा, साया तुम्हारा सदका है विरसा नहीं कोई। इसके साथ ही हम चलते हैं अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों की जानिब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं रोहेलू, मैं एक शेर अर्ज़ करूँगा। बरसों गुजर गए मगर रोया नहीं, आंखों में नींद है मगर सोया नहीं, वो क्या जाने दर्द मोहब्बत जब खुद कभी किसी का होया नहीं। वाह वाह वाह। एक शेर और। आपके शेर से मुझे भी एक शेर आ गया जी। जी। शजर पकड़ा गया मोबाइल उठाते हुए, शजर पकड़ा गया मोबाइल उठाते हुए, सामने ही रखा इसने लुकोया नहीं। डेक लगा ते विकी भाई ने उठते ही कहा क्या? मैं थका हुआ था पर मोया नहीं। वाह 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 वाह, क्या कह रहे जी। कुछ होश नहीं रहता, कुछ ध्यान नहीं रहता, काम करया करो ना। मोहब्बत में इंसान नहीं रहता। और आजकल के दूध को जितना मर्जी काढ़ लो। शुक्र मेरी बारी भी आ निकली। पंच लाए थे जूती निकलेगी ना। नाल ही भूल गया होना। आजकल के दूध को आजकल के दूध को जितना भी काढ़ लो। अच्छा ओए चेयर टूट गई। करन दे। हाँ ओके। तेरा लास्ट कुर्सी है, इस तो बाद ये टूट गई ना फिर इसे बहन में नहीं देना। आजकल के दूध को जितना भी काढ़ लो, बर्फ बन जाती है खोया नहीं। जिन्हें ताड़ी नहीं बजाई बंदा बंदा बेशरम है, बंदा बंदा बेशरम। डंग खा के शजर ने कहा क्या? डंग खा के शजर ने कहा क्या? ये तो सांप है गंडोया नहीं। वाह वाह वाह।
डूब के मर जाना था शजर ने, इसके बाप ने इसको अच्छी तरह डुबोया ही नहीं। जी तो अब बारी है सुहाना का सवाल मेहमानों से। आज का सवाल इंतहाई आसान है और दुरुस्त जवाब देने वाले को मिलेगा सिया ब्यूटी क्रीम का गिफ्ट हैम्पर। मुझे लगता है इस सवाल का जवाब सारी ऑडियंस को आता होगा, एक साथ जवाब आएगा, लेकिन गिफ्ट एक के ना। सवाल ये है, वो कौन सा मुल्क है जो एक फल का नाम भी है? माल्टा। दुरुस्त जवाब, बहुत सारी तालियां इनके लिए। अच्छा चले इसी सवाल को आगे बढ़ाते हैं, एक दूसरा इनाम भी देते हैं कि वो कौन सा फल है जिसको अरबी में तर्जमा करें तो वो भी एक मुल्क का नाम। तो फौरन ही मैं ऐलान कर देता हूं कि आप हार गए। माल्टाई, माल्टे को अरबी में तर्जमा करें तो पुर्तगाल बनता है, पुर्तगाल। आपने ऐलान करने में काफी जल्दी फरमाई, जवाब फिर भी नहीं था आना। सिया ब्यूटी क्रीम का गिफ्ट हैम्पर, इनके लिए बहुत सारी तालियां। सर हमारी महफिल में एक क्यूट सी मेहमान बैठी हैं जो पोएम सुनाना चाह रही हैं, सुनाओ। आहा टमाटर बड़े मजेदार, वाह टमाटर बड़े मजेदार, आहा टमाटर बड़े मजेदार, वाह टमाटर बड़े मजेदार। एक दिन इसको चूहे ने खाया, बिल्ली को भी मार गिराया। एक दिन इसको चूहे ने खाया, बिल्ली को भी मार गिराया। आहा टमाटर बड़े मजेदार, वाह टमाटर बड़े मजेदार। वाह ये तो टमाटर बड़े मजेदार थे भाई। नेक्स्ट। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मेरा नाम नवीद खान है। मेरा क्वेश्चन है नसीमी के हिसाब से, कॉमेडी आर्टिस्ट खुशहाल होते ही सबसे पहले दूसरी शादी क्यों करते हैं? नहीं उनकी नज़र में मैं अभी खुशहाल नहीं हुआ। बात आपकी बहुत अच्छी है। बहुत सारे कॉमेडियन है जो दूसरी शादी कर लेते हैं, तो दूसरी शादी अमूमन बंदा शोबिज़ में करता है, पहली उसने की होती है अपने ख़ानदान की वजह से। तो मैंने उठते ही दूसरी शादी की थी। मतलब शोबिज़ में ही शादी, शोबिज़ में शादी की थी। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा नाम राशिद हुसैन है और मैं मुल्तान से बिलोंग करता हूँ। जी माशाल्लाह। और मैं आपको एक मज़ाहिया मौजू सुनाना चाहता हूँ। जी जनाबे वाला, मेरा आज का मौजू है उफ़ ये बीवियाँ। ओह फेवरेट। मैं आप लोगों के गोशोगवार करना चाहता हूँ। मैं मानता हूँ कि तेरी नज़र में कुछ भी नहीं हूँ मैं मानता हूँ कि तेरी नज़र में कुछ भी नहीं हूँ मैं, पर मेरी कदर उनसे पूछो जिनके मैंने पैसे देने हैं। वाह जी वाह। जनाबे वाला, मैंने कम उम्री में शादी की क्योंकि मैं अपने आबा व अजदाद के मिशन को आगे बढ़ाते हुए पाकिस्तान को आबादी की सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क बनाना चाहता हूँ। अच्छा। जनाबे वाला, जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मैं रोज़ाना 2 रकात सलातुल हाजात पढ़ता था। अब मेरी शादी हो चुकी है तो मैं रोज़ाना 4 रकात सलातुल तौबा पढ़ता हूँ। जनाबे वाला, शादी के बाद मेरी बीवी से मेरी लड़ाई हो गई। मेरी बीवी ने दुआ की कि या अल्लाह अगर ये गलत है, या अल्लाह अगर ये गलत है तो इसे उठा ले, और अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बेवा बना दे। जनाबे वाला, एक मरतबा मैं अपनी पड़ोसन जरीना के लिए मार्केट से एक तोहफा खरीद के लाया। मैंने वो तोहफा उनके हवाले कर दिया बड़ी प्यार मोहब्बत के साथ। जब बेगम अक़दस तक ये खबर जा पहुंची तो काशाना अक़दस का पुर्जा पुर्जा लरज उठा। वो जो बैक वक्त बीवी के रूप में जलारे अकबरी, गज़ब चंगेज़ी और सक्काके हिटलरी नजर आई तो मैंने फ़ौरन एक सियासतदान की तरह पासा पलटा और मैंने कहा कि बेगम ये सब अफवाहें हैं। बेगम ने आहो देखा न ताहो और 8 नंबर का जूता उठाकर मुझ पर ड्रोन हमला कर दिया। ये तो मेरी खुशकिस्मती थी कि मैं बर वक्त नीचे झुक गया और 8 नंबर का जूता मेरे दोस्त शान के चेहरे मुनव्वर पर जा लगा और अपने अनमिनट वकूश छोड़ गया। जनाबे वाला, मैंने जज्बाती अंदाज में बोलना शुरू किया कि बस बेगम बस, बहुत हो चुकी, मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं मजलूम शोहरों की एक फौज तश्कील देकर ऐलान बगावत बुलंद करूं और हमारा लश्कर जर्राद तुम जैसी नाफरमा बीवियों का किला कमा करने के लिए मैदान में उतर आए। अभी मैं आगे भी बोलने वाला था कि मुझे मजबूरन राह फरार अख्तियार करना पड़ी क्योंकि बेगम अमेरिका एक और ड्रोन करने के लिए 8 नंबर का जूता उठा चुकी थी। जनाबे वाला, मैंने भी भागते हुए ये तारीखी जुमला दोहराया कि तुम कितने शोहर मारोगी, हर घर से शोहर निकलेगा। थैंक यू। आप वाकई शादीशुदा हैं? नहीं सर। तभी आपने हौसला कर दिया। साड़ी दुआ तेरे से बेटा, इंशाल्लाह तेन 10 नंबर वाली मिलेगी। और जो सुनने वाले शादीशुदा थे उनके चेहरे येलो हो रहे थे।
हम तो आपके बहकावे में आने लगे थे। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं एक शेर सुनाना चाहूंगी। सुनाइए। आंखों से सवाल पूछना किसने सिखाया आपको, मुस्कुरा कर मार देना किसने सिखाया आपको, दिल तो करता है बैठ के सिर्फ आपको देखती रहूं, मेरे खुदा ने इतना प्यारा बनाया है आपको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जुनेद भाई, मेरा आपसे क्वेश्चन है जी। आजकल की जो जनरेशन की उर्दू का आलम ये है कि वो खुशी को खुशी, फूल को फूल, गम को गम पढ़ते हैं। आपके ख्याल से इसका जिम्मेदार कौन है? मेरा ख्याल इसका ज़्यादा जिम्मेदार जो है ना वो सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया पे हम जो टिकटॉक से उर्दू सीखने की कोशिश करते हैं या बहुत कुछ सीखते हैं और वही फिर हमारी ज़बान का हिस्सा बनता चला जाता है। ना ग्रामर का ख्याल है ना तलफ़ुज़ का ख्याल है, तो बस वो आहिस्ता आहिस्ता फिर वो गलतुल आम हमें पता नहीं चलता और हम बोलते चले जाते हैं। और बाज़ जगह पे ये इलाकाई असर भी है। इलाकाई असर जो है ये बड़ा मैटर करता है। बाज़ अज़ला की जो है वो ज़बान की, मैं तो कहता हूँ ये खूबसूरती है वैसे, कि अगर गम को कोई गम भी कह देता है तो खैर है, पता चलना चाहिए, ठीक है ना, कि ये जंग से आया है, इसको उल्टी ठीक नहीं आती। लेकिन फूल को फूल कहना बुरी बात है। बंदा भी अपनी बीवी कहते तुम मेरी कितनी अच्छी फूल हो, वो दसेगी कि कितनी अच्छी फूल हूँ, मेरे फूल को ये फूल दे देना, कहने तेरे फूल ने ये फूल दिया है। अब सुबह से मुंह फूल के बैठा हुआ है। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम हुज़ैफा है और मैं शेर सुनाना चाहता हूँ। जी इरशाद। काश तू चांद मैं सितारा होता, आसमान में आशियाना हमारा होता, लोग तुझे दूर से देखते, पास से देखने का हक सिर्फ हमारा होता। और वो तुझे 1 मिनट गुवारा ना होता, वो सितारा तू 18 होता। जी तो अब बारी है सिया ब्यूटी क्रीम के सेकंड गिफ्ट हैम्पर की, यानी कि हमारी गेम की। तो कौन कौन लेगा हिस्सा गेम में? हमें सिर्फ 2 कंटेस्टेंट चाहिए। ओके आ जाएं आप। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। अरे भाई तू तो बहुत स्लो है। पकड़ना नहीं है, पकड़ना नहीं है, बॉल पकड़ना नहीं है, बैलून पकड़ना नहीं है, बैलून पकड़ना वो नहीं रह गया। आप जीत गए। जो हार रहा था वो जीत गया ना। हाँ। वाह वाह वाह। क्या नाम है आपका? शोएब शौकत। हमारी गेम के आज के विनर है शोएब शौकत। सिया ब्यूटी क्रीम का ये गिफ्ट हैम्पर आपको बहुत मुबारक हो, आप हारते हारते जीते हैं। नाज़रीन एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हाजिर होते हैं चंद लम्हे बाद। नाज़रीन बीवियों के सामने हमेशा साइलेंट मोड पर लगे रहने वाले शौहर जब घरों से बाहर निकलते हैं तो फिर उनकी रिंगटोन्स किस तरह तब्दील हो जाती हैं, आइए देखते हैं। अच्छा यार मुझे बड़ी हैरानगी होती है। शीशा देख के? नहीं यार वो मैं क्या देख रहा हूँ, देखा गया और आगे से निकल के आया। ऐसे शीशे की एक मजबूरी होती है। क्या भला? वो किसी का दिल रखने के लिए झूठ नहीं बोल सकता। और जब तुम देखते हो तब भी ऐसे शीशा खुश हो जाता है, यार शुक्र है तूने भी मुझे देखा। तुम्हारे घर तो शीशा ही कोई नहीं, तुम तो रूढ़ी पे रहते हो। तेरा ही किराएदार। यार इन बातों को छोड़ो। हाँ। और मैं कल इशफाक के घर गया। अच्छा। इशफाक इस हद तक बीवी के नीचे लग गया है। अस्तगफार। बर्तन धो रहा था मैं जब गया हूँ। अल्लाह मेरी तौबा। तो मुझे कह रहे मैं तेरी भाभी की हेल्प करवा रहा हूँ, वो दरअसल बाहर गई हुई है। मर्दों की शान है कि बंदा बर्तन धोए। तौबा तौबा। मेरा तो दिल करता है ऐसे बंदों को पकड़ के ना मैं एक दफा बालों से पकड़ के कहूँ यार खुदा का खौफ खाओ, कोई अक्ल करो यार, मर्द हो, कोई बाहर वाले काम करो। जो घरों में मशीनें लगा के कपड़े धोते हैं, बच्चों के लिए पैम्पर बाहर से लेकर आते हैं, तौबा तौबा तौबा। लेके आना तो दूर की बात है, लाने में कोई मजायका नहीं। हाँ। जो बच्चों के चेंज कर रहे होते हैं उनका एक बादशाह ने ना अपने इलाके के लोगों को इकट्ठा कर लिया। अच्छा। उन्होंने कहा कि लाइन बना लो। अच्छा। जो अपनी बीवी से डरते हैं वो इस लाइन में आ जाए। हाँ। जो नहीं डरते वो वहां खड़े रहे। अच्छा। सारे इधर आ गए, एक बंदा नहीं हिला। ओए बादशाह उस बंदे को देख के रोने लग गया। अच्छा। कहता एडा बहादुर बंदा यार इन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंने देना चाहिए, इन्हें इनाम दो। अच्छा। उन्होंने यार तू एडा बहादुर है, तू अपनी बुढ़ी को नहीं डरदा? कहता सर जी मैं डरदा डुरदा कोई नहीं, मैंने तो मेरी बीवी ने कहा सी इत्थों ही लेंगा मैं तेरियां लत्तां तोड़ दियां।
यार वैसे बीवियां होंदियां बड़ियां बहादुर ने मार ओए होए लेकिन डरन वाले बंदे ते मैनूं बड़ा ना गुस्सा आंदा भाई मेरा दिल करदा मैं टांटा मारा उन्हां नूं ਐਵੇਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਦੋਸਤ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਦੇਗਾ ਬਸ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਬੀ ਲੜਦੀ ਉਹ ਜਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਦਿਆ ਪੁੱਤਰਾ शादी तो पहले वाकई लोग कहते होंगे ने कि यार मैंने घर जाना है ये वो जिन्हों का ब्याह हो जाते हैं ना वो सुबह 5 बजे तक कह रहे होंगे यार बैठो हले घर जाने वाला टाइम केड़ा अच्छा शादीशुदा बंदे पूछो ना कि शादी से पहले क्या करते थे अगो भला की कहता जो दिल करता सी ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਇਕੱਲਾ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਐਵੇਂ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਦੀ ਪੁੱਛ ਜਾਏਗੀ ਕੀ ਸੋਚਣ ਦਾ ਇਹ ਸੋ ਬੰਦਾ ਟੀਵੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿਹਨੇ ਆਣਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਰੋ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੇ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣ ਡਿਆ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਬੜਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲੈ ਨਾ ਦਿਲ ਭਰ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗਦੀ ਸਾਲਣ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸੋਚੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਕਵਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਸਬਜ਼ੀ ਸਹੀ ਨਾ ਪੱਕੀ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਸਬਜ਼ੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਹੀ ਪਕਾਈ ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਕੀ ਡਰ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਪਕਾਈ ਦੁੱਧ ਆਵੇ ਨਾ ਘਰ ਐਵੇਂ 2 ਕਿਲੋ ਪਾਣੀ ਪਾ ਲੈਣਗੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਪਾਇਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰ ਲਓ ਅੱਛਾ ਜੀ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਾਈ अच्छा इन्नी कहने की जरूरत नहीं होंगी कि सब्जी च नमक ज्यादा है अच्छा कहते थे सब्जी घट है नमक ठीक है सब्जी घट पई है अच्छा बुढ़िया को काम कराने का वैसे तरीका की बस बैठे बैठे कह दो कि जिन्नी तेरी उम्र तो उन्नी लगती नहीं उस तो बाद जिहड़ी मर्जी हांडी पकवा लै एवं कह दो कि तेरियां जिन्नियां सहेलियां ने ना सब तो ज्यादा तू स्मार्ट है ना एवं वॉक वूक ना करया कर खा खुल के खा सारा दिन उन्होंने बुढ़िया को काम करा के फिर घुटना भी तो उन्होंने बंदे ने होंदा है यार ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਰ ਘੁੱਟਦੇ ਨੇ ਬੁੱਢੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਕਿ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੇ ਮਿਸਾਲ ਬਣਾਈ ਇਹ ਬੁੱਢੀ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋ ਪੀਂਦਾ ਕਿਹੜੀ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜਾ ਨੌਰਸ ਪਾਇਆ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਯਾਰ ਬੁੱਢੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਪੂਰਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੀਵੀ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਨਾ ਕਰੇ ਘਰ ਜਾਓ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੇ ਦਬਕਾ ਮਾਰੇ ਸਾਹ ਸੁੱਕ ਜਾਏ ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਰ यार बूढ़ी सर 2 बारी यही करके देख लो ना रोटी खा लो मैं तुहाडे नाल गल करनी है बंदे दी रोटी छुट जाती की करनी गल की कीता मैं बुढ़ी नाल रखना ही इंदी चाहिए ठंडी रोटी ते मक्खन दा पेड़ा रखे तुसी वेखो ही इंदा कि वो भी पिघल जाए हाय जी शेरा ईमान नाल तेरे को सिखे कोई अच्छा उतो जेड़ियां औरतां ना बंदियां नूं इन्ना तंग करदियां ने यार खुदा दी कसम मतलब किधरे जाना होवे ना मतलब किधरे अद्धे घंटे आसे जाना एवं किसी के घर पे आधा घंटा बह के वापस आ जाना 3 घंटे तैयारी कर दी बंदा 4 वारी नहा के वाल वूल वाह के सौ के नींद पूरी कर लेंदा ते अजे तैयार हो रही होंदी इस गल्लों बाबा जी असीं अपनियां बुढ़ियां सही जान तो पहले हेलो चल उन्हें दुपट्टा भी बाहर आके लेना कि ठीक है जी मैं आ गया मैनूं भी गल याद आ गई एक बंदा बाजार जा रहा ते अपनी बीवी दा हथ फड़िया होया अच्छा सारा बाजार वेखे इन्ना प्यार अच्छा यार इस तरह दे हो नहीं सकदा ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਇਧਰ ਨੂੰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭੈਣ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਛੱਡਣਾ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦੀ बीवी बाबा गूंगी होनी चाहिए मां ना गूंगी बीवी ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਬੜੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਇੱਥੇ ਆਓ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਆਇਓ ਭਾਵੇਂ बीवी गूंगी भी होवे ना जेर जबर समेत सारियां गालां कढ़ सकदी जेर जबर नहीं सिर्फ पेश ही पैगी हर गल करदी बुरा भला कहंदी बीवी बोली होनी चाहिए बोली नहीं होनी चाहिए यार बंदा सारी रात बाहर ही खलोता रहे हो क्यों तुसी बेलां दे रहे हो सुती हो दरवाजे भी वेख रही ओनू पता नहीं की होण डिया ओए ओ तेरी भाभी दा फोन बोली ना चुप जी हाँ जी भांडे मैं धोने ने कपड़े भी मैं धोने ने जानू जी जी जानू सारियां सफाइयां मैं ही करनियां ने जी जान मैनू पता है मैं अद्धे घंटे की छुट्टी लई सी 15 मिनट उत्ते हो गए ने लेकिन तुसी घबराओ ना मैं अद्धा घंटा वध ला देंगा जी क्यों तुसी अपनी जुबान गंदी कर रहे हो जान जी मेरी जिंदगी मैं आ रहा मैं जान अम्मी तो मर गए ने इंज तो ना करो जी जान अच्छा ओके ओके की कह रही सी अब कह रही सी कि गरम गरम रोटियां पक गई आके खा दो हाँ जी अच्छा हैं आई लव यू टू आवाज बाहर आ रही अच्छा नहीं कोई नहीं हैगा आना रस्ते च
नहीं धोते देते ने मैं सवेरे उठ के सारे करते सन। अच्छा 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 जी अच्छा 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 जी 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 हाँ जी 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 हाँ हाँ की कह रही सी ਉਹ ਸੇਮ ਸੀ। चल उठ चलिए यार। हाँ मैं तो सारे काम करने यार खुदा दी कसम मैं सारे कीते ने फिर वही गल्लां। आज जी आसिफ अलवी साहब को हमने एक मर्तबा फिर ज़हमत दी है, उन्हें सुनते हैं, मज़ा आएगा। एक गज़ल पेश खिदमत है, इनू तुसी कह सकते हो कि आयरोनिकल गज़ल है, तंजिया कि शो दियां कमीनियां दी केड़ी गल हुंदी, शो दियां कमीनियां दी केड़ी गल हुंदी है, चवलां बेदीनियां दी केड़ी गल हुंदी ते सच दा ते झूठ दा नखेड़ा जो नहीं करदे, सच दा ते झूठ दा नखेड़ा जो नहीं करदे, इहो जिहियां हीनियां दी केड़ी गल रखदे शरीके च ध्यान नहीं जो नकदा इंज दियां फीनियां दी केड़ी गल हुंदी, रखदे शरीके च ध्यान नहीं जो नकदा इंज दियां फीनियां दी केड़ी गल हुंदी ते गोरिया ना कालिया च रल के ओ बहिंदे ने कक्के पूरे चीनियां दी केड़ी गल हुंदी ते नेड़े हो के जिन्हां नाल दिल नहीं जे मिलदे, नेड़े हो के जिन्हां नाल दिल नहीं जे मिलदे, सीने लगे सीनियां दी केड़ी गल हुंदी, मावां दे ने हीरे जिथे मिट्टियां च रुलदे, छापां च नगीनियां दी केड़ी गल हुंदी ते खोते वांगू चुके आए भार जे किताबां दा, खोते वांगू चुके आए भार जे किताबां दा, अकलू नबीनियां दी केड़ी गल हुंदी, अकलू नबीनियां दी केड़ी गल हुंदी है ते आसफ इथे कद्दां वाले पग्गां वाले चौधरी, आसफ इथे कद्दां वाले पग्गां वाले चौधरी, छड्डो इन्हां टीनियां दी केड़ी गल हुंदी है, छड्डो इन्हां टीनियां दी केड़ी गल हुंदी। नाज़रीन, ये था आज का देशबुक और चलते चलते किसी सियाने का ये कॉल कि आजकल रिश्ता देखने जाएं तो लड़की से ये ना पूछें कि खाना बना लेती हो या नहीं, बल्कि ये पूछें कि घर का पका खाना खा लेती हो या नहीं। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रख के आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।